स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो ये रजनीगंधा का फ्लावर है। इसे ट्यूब रोज भी बोलते हैं और दोस्तों ये खुशबू का राजा माना जाता है। ज़्यादातर कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही खुशबू आती है, लेकिन ये फ्लावर भी इतने खुशबूदार होते हैं और रात में तो इसकी खुशबू है वो और बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार से खुशबूदार फ्लावर के रूप में निखर के आया है। दोस्तों, आज हम इस प्लांट के बारे में ही बात करेंगे और किस प्रकार से इसकी केयर की जाती है और पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के दौरान हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए एक फ्लावर ही खिला है और सारी कलियां है वो अभी खिलने वाली है। ऐसे मेरे पास अभी दोस्तों 3 प्लांट के करीब है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि तीनों के तीनों प्लांट है वो कितनी अच्छी तरह से हेल्थी ग्रो हो चुके हैं और सभी में शायद एक एक ब्रांच तो ये फ्लावर वाली बन ही रही है। देखिए इसमें भी फ्लावर है वो बन ही रहे हैं। अभी तो कलियां नहीं आई है, लेकिन थोड़े दिनों में ही दोस्तों इसमें फ्लावर है वो ज़रूरी खिलेगा, क्योंकि ये एक बंच की तरह निकलता है। तो आपको मैं अभी तो ये बहुत ही छोटा है तो अच्छी तरह से कैमरे में भी नहीं आएगा। और यहाँ भी है देखिए, तो इसमें से भी अच्छी तरह से कलियां है वो बन रही है। और आगे जाके दोस्तों ये एक देखिए मैंने डंडी के सहारे लगा दिया है, क्योंकि ये नीचे की साइड नहीं तो झुक जाएगी। तो आप इसी तरह किसी का सहारा दे सकते हैं डंडी वगैरह का। तो कलियां जाके इतनी बनती है और फिर जाके इसमें अच्छी तरह से फ्लावर है वो बन जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें गमले की बात करूं तो मैंने इतने डीप वाले गमले नहीं लिए हैं। देखिए इसकी साइज़ है वो बहुत ही गहराई वाली नहीं है, पर चौड़े बहुत ही है ये अच्छी तरह से गमले है वो। तो इस प्रकार के गमले का आप चुनाव कर सकते हैं। थोड़ा स्पेस वाला गमला हो तो इसमें अच्छी तरह से ये प्लांट है वो ग्रो हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इसे गहराई की वैसे ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार के गमले का आप चुनाव कर सकते हो। और यदि आपने ग्राउंड वगैरह में सर्वाइव किया है दोस्तों तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। वैसे ये प्लांट है वो बल्ब से ग्रो हो जाता है दोस्तों। और यदि आपके पास 1-2 भी बल्ब हो दोस्तों तो भी इसमें से कई सारे प्लांट है वो फिर धीरे धीरे अपने आप और प्लांट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से बेबी प्लांट है वो फिर निकलने लगते हैं छोटे छोटे। आपने एक यहाँ लगाया हो तो फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद और बेबी प्लांट है वो तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से 1-2 भी आपके पास बल्ब हो दोस्तों तो थोड़े ही समय के बाद आपको धीरे धीरे ये प्लांट है वो और प्लांट में कन्वर्ट होते रहेंगे। इसमें मिट्टी की बात करूँ दोस्तों तो इस प्लांट में मैंने दोस्तों 60% के हिसाब से गार्डन सॉइल जो हमारी खेत वाली मिट्टी आती है उसका प्रयोग किया है। 30% के हिसाब से सेंट वाली मिट्टी या तो बालू प्रकार की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हो। और 10% के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट या तो काव डंग जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका प्रयोग कर सकते हो। इसमें पानी की बात करूँ दोस्तों तो इस प्लांट को वैसे तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पानी से इसे बल्ब वगैरह सड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पर यदि गर्मी वगैरह का मौसम हो दोस्तों तो आप अवश्य ही इसे रेगुलर वाटरिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ इसे कोई रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार मिट्टी को एक बार चेक कर ले, हल्की सी ड्राई हो चुकी हो तो अवश्य इसमें पानी का प्रयोग कर सकते हो। और इसमें फल फूल की बात करूँ दोस्तों तो वैसे तो ये बारिश का मौसम इसके लिए फ्लावर के लिए बेस्ट है। तकरीबन अगस्त महीने के बाद इसमें फ्लावर है वो लगने लगते हैं। तो विंटर में भी इस तरह के फ्लावर है वो बनते ही रहते हैं, पर पूरा साल ही फ्लावरिंग पर नहीं रहेगा दोस्तों। और इसके फ्लावर है वो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ बहुत ही खुशबूदार होते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है। और ज़्यादातर शाम को ये फ्लावर है वो बहुत ही खुशबूदार बन जाते हैं। स्टार्ट में तो ये दोस्तों कलिया की तरह बनते हैं, गुच्छे में ही आते हैं जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया। तो इस प्रकार की गुच्छी बनने के बाद ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर दिखते हैं ये फ्लावर है वो। इसमें दोस्तों धूप छाँव की बात करूँ तो वैसे इस प्लांट को बहुत ही तेज़ धूप में जहाँ डायरेक्ट धूप आती हो उस जगह पर ना रखते हुए, हाँ यदि मॉर्निंग इवनिंग की जहाँ धूप आती हो 2-3 घंटे की तो ये इसके लिए बेस्ट है। लेकिन गर्मियों के सीज़न में जहाँ बहुत ही तेज़ धूप आती हो उस जगह पर इसे ना रखें। और मौसम की बात करूँ दोस्तों तो वैसे इसे लगाने के लिए मई से लेकर जुलाई तक जो मंथ होता है वो इसके लिए बेस्ट है। तो आप उस मंथ के दौरान यदि लगाओगे दोस्तों तो इसका रिज़ल्ट है वो और मंथ के मुकाबले बहुत ही बढ़िया आएगा। और फर्टिलाइज़र की इसमें बात करूँ तो ज़्यादातर इसे घरेलू फर्टिलाइज़र का ही मैंने प्रयोग किया है।
और यदि उसके साथ आप जो काव डंग, वर्मी कंपोस्ट वो तो हम देते ही है, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र है, NPK है, 19-19-19 करके आता है, वो यदि देना चाहो, DAP भी इसे हल्का फुल्का दे सकते हो दोस्तों। पर ज़्यादातर ऐसा प्रयोग हमें करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो हमारी घरेलू खाद है उससे ही इसे अच्छी तरह से खुराक अच्छी वाली मिल जाती है। तो इसका प्रयोग आप मंथ में एक आध बार कर सकते हो, पर ख़ास ख्याल रखें कि बहुत ही गर्मियों का सीज़न, बहुत तेज़ धूप हो, उस मंथ के दौरान आप इस प्रकार का प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। ख़ास करके जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र रहता है उसका तो गर्मियों के मौसम में बिल्कुल ही प्रयोग इस प्लांट पर ना करें। तो हमारी जो घरेलू खाद है उसका आप प्रयोग कर सकते हो, काव डंग है, वर्मी कंपोस्ट है। पर गर्मियों के मौसम में मैं तो ये कहूँगा कि दोस्तों कोई भी खाद का प्रयोग इसमें नहीं करना चाहिए। और इसमें जंतुनाशक की या कोई पेस्ट अटैक की बात करूँ तो ज़्यादातर कोई पेस्ट अटैक नहीं आता है इसमें। ज़्यादा पानी इसमें यदि डालोगे दोस्तों तो बल्ब सड़ने के या तो गलने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, तो उसका आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर कोई मौसम में इसमें पेस्ट अटैक या फंगीसाइड का आप कोई ऐसा डिसीज़ इसमें नहीं देखोगे। और इसे आउटडोर और इंडोर की बात करूँ तो ये प्लांट इंडोर तो इतना अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं होगा दोस्तों, और आपको इसे आउटडोर ही रखना पड़ेगा। और कभी कभी ये भी होता है दोस्तों कि हम इसमें पानी रेगुलर डालते हैं, प्लांट अच्छा वाला चलता है, एकदम हरियाली दिखती है, लेकिन इसमें फ्लावर है वो नहीं बनते हैं। तो ये एक भी रीज़न है दोस्तों कि ज़्यादा पानी से ये दिक्कत भी आएगी कि प्लांट अच्छी तरह से हेल्थी रहेगा, लेकिन इसमें इतने खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है वो नहीं बनेंगे। तो ओवर वाटरिंग भी ना करें। और प्रूनिंग की बात करूँ दोस्तों तो पहले ही बारिश में दोस्तों मैंने इस प्लांट में बहुत ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। देखिए अभी कभी कुछ पत्ते भी नहीं निकले हैं, पर देखिए फिर भी कितनी अच्छी तरह से ये सर्वाइव हो गया है। तो आप बारिश के मंथ में इसे प्रूनिंग कर सकते हो। और यदि छोटा गमला है दोस्तों तो भी कर सकते हो, बड़ा गमला है तो भी कर सकते हो, और यदि ग्राउंड में सर्वाइव किया है तो भी आप इसे प्रूनिंग है वो तो कर ही सकते हो। लेकिन ग्राउंड में सर्वाइव किया हो दोस्तों तो एक आपके पास एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहेगा कि इसकी गुड़ाई है वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो इसके अगल बगल में। लेकिन इस तरह के जो गमले होते हैं उसमें गुड़ाई के ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है तो दिक्कत आती है। तो मैंने तो इसे प्रूनिंग अच्छी तरह से कर दिया था, बहुत ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से फिर भी ये ग्रोथ पे आ चुका है। तो प्लांट को कभी कभी इस तरह से हार्ड प्रूनिंग भी करनी चाहिए। वैसे मेंटेनेंस की बात करूँ दोस्तों तो जैसे मैंने बताया कि इसमें आप थोड़ी बहुत केयर करोगे तो इतना मेंटेनेंस वाला प्लांट नहीं है। वाटरिंग का खास करके ख्याल रखें, नहीं तो कभी कभी आप ओवर वाटरिंग से इसके बल्ब वगैरह सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही यदि प्लांट हेल्थी रहा तो इसमें फ्लावर वगैरह भी इतने नहीं आएंगे फिर, तो ओवर वाटरिंग इसमें ना करें। तो इस कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका आपको ख्याल रखना होगा। और यदि फंगस वगैरह आपको दिख जाए दोस्तों तो नीम ऑयल का स्प्रे अवश्य ही कर सकते हो। और यदि ब्रांच वगैरह झुक जाए दोस्तों तो आप देख सकते हो कि डंडी का सहारा मैंने दे दिया है। तो नहीं तो क्या है इसमें फ्लावर वगैरह है वो नीचे की साइड फिर झुकने लगते हैं, तो उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। वैसे इसे ह्यूमिडिटी वाला थोड़ा मौसम है वो ज़्यादा पसंद है दोस्तों, तो उस टाइम है उसमें फ्लावर है वो बहुत ही अच्छी तरह से लग जाते हैं। आप चाहो दोस्तों तो कोकोपीट में भी इसे ग्रो कर सकते हो, पर मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि आसानी से यदि मिट्टी आपको मिल जाती है तो कोकोपीट का भी इसमें प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशा रखता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसी कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।